आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय श्रवणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तरायण सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत 11वां चैप्टर हमारा चल रहा है। उनमें से भी हमने 15 श्लोक तक हमने चर्चा कंप्लीट की थी। आज हम 16 नंबर का जो श्लोक है वहाँ से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। जहाँ से कंबोयाणम आइन्ने कंथे सिया आसे जवेण पवरे एवं हवई बहुस्वे। बहुस्वे बहुश्रुत। बहुश्रुत का मतलब होता है जिसके पास विशाल ज्ञान होता है वो बहुश्रुत होता है। और बहुश्रुत के 3 प्रकार बताए थे, जघन्य बहुश्रुत, मध्यम बहुश्रुत और उत्कृष्ट बहुश्रुत। जघन्य बहुश्रुत जो निश्चित सूत्र होता है उनको जानने वाला जघन्य बहुश्रुत कहलाता है। और मध्यम बहुश्रुत जो कल्प और व्यवहार सूत्र को जानने वाला होता है वो मध्यम बहुश्रुत कहा जाता है। और उत्कृष्ट बहुश्रुत जो 14 पूर्व का ज्ञाता होता है, 14 पूर्व को जानने वाला होता है, वो उत्कृष्ट बहुश्रुत कहलाता है। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर है, उसमें बहुश्रुत कौन होता है, बहुश्रुत कौन होता है, उसी का लास्ट में आता है। बहुस्वे लास्ट में आता है। जहाँ से कंबोयाणम, कंबोयाणम कंबोज के घोड़ों में, कंबोज अभी जो अफगानिस्तान है उसको कंबोज कहा जाता है। उस समय जनपद कहा जाता था भगवान के टाइम, अभी उसको अफगानिस्तान कहा जाता है। तो वहाँ उस देश में उत्पन्न होने वाले जो घोड़े होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो कंबोयान कंबोज के घोड़ों में से कंथक घोड़ा, कंथक घोड़ा शील आदि गुणों से क्या होता है, आइन्यन आकीर्ण होता है। और जवेण पवरे, जवेण का मतलब वेग से वो क्या होता है, पवरे होता है, श्रेष्ठ होता है। आश्चर्य का मतलब होता है घोड़ा। एवं हवई बहुस्वे, उसी प्रकार भिक्षुओं में बहुश्रुत श्रेष्ठ होता है। भिक्षु ने जितने भी साधु होते हैं उनमें वो भी साधु होता है बहुश्रुत, लेकिन उनका ज्ञान इतना ज़्यादा होता है जिसके कारण सभी साधुओं में, सभी भिक्षुओं में वो श्रेष्ठ माना जाता है। जहाँ इन्न समारूढ़े सूर्य दड़ परक कमे उभो नंदी घोषेणम एवं हवई बहुस्वे। जहाँ इन्न समारूढ़े, आइन्न का आकीर्ण जातिमान, जैसे जातिमान घोड़ा आरूढ़ में चढ़ा हुआ, जो जातिमान घोड़ा है यानी एकदम श्रेष्ठ जाति वाला जो घोड़ा होता है वो कैसा होता है, दृढ़ परक कमे, दृढ़ पराक्रम वाला। सूर्य मने योद्धा, उभुओं मने दोनों ओर से होने वाले, नंदी घोषण, नंदी घोष से मंगल पाठकों के घोष से अजय होता है। एवं हवई बहुस्वे, उसी प्रकार बहुश्रुत अपने आसपास होने वाले स्वाध्याय घोष से अजय होता है। बहुश्रुत होता है वो स्वाध्याय में वो ज़्यादा लीन रहता है। तो इसमें बताया है कि जैसे घोड़ा होता है, आकीर्ण घोड़ा है, उत्तम जाति का जो घोड़ा होता है वो एकदम दृढ़ होता है, पराक्रमशाली होता है, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। वैसे ही जो बहुश्रुत होता है वो भी क्या होता है, अपने स्वाध्याय के घोष से, यानी वो जो भी स्वाध्याय करेगा बोलकर करेगा तो उसके ऐसे घोष चारों ओर उसकी आवाज़ आती रहती है। तो मतलब वो उसके स्वाध्याय की जो साउंड होती है वो सबको अच्छी लगती है। आसपास में जो भी स्वाध्याय होगा वो उस साउंड से वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है और आसपास होने वाले स्वाध्याय घोष से वो अजय हो जाता है। जहाँ करेणु परिकिन्ने कुंजरे सट्टी हायणे बलवंती अपड़ी है एवं हवई बहुस्वे। जहाँ करेणु परिकिन्ने, करेणु का मतलब हथिनी, हथिनियों से परिकीर्ण घिरा हुआ, कुंजरे में हाथी, सट्ठी हायणे, सट्ठी यानी 60 वर्ष का हाथी का कहा जाता है। और 60 वर्ष तक का उसका जो बल है
वो बढ़ता रहता है। 60 के बाद उसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल, वो कम होता जाता है। इसीलिए इसमें बताया है कि जहाँ मैंने जैसे हाथ करेण मैंने हथिनियों से परिवृत मैंने घिरा हुआ कुंजर मैंने 60 वर्ष का बलवान हाथी, 60 हाणे मैंने वो किसी से पराजित नहीं होता है। उसी प्रकार एवं हवै बहुस्वे, इसी प्रकार बहुश्रुत दूसरों से अपरिहय मैंने पराजित नहीं होता है। मैंने बहुश्रुत के सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए वो किसी से भी पराजित नहीं होता है। जैसे हाथी होता है वो किसी से भी पराजित नहीं होता है। 60 साल का जो हाथी होता है, 60 ईयर ओल्ड हाथी जो होता है वो किसी से भी पराजित नहीं होता है। वैसे ही बहुश्रुत होता है वो भी किसी से भी पराजित नहीं होता है। जहाँ से तिक्ख सिंगे जाए खंदे विराये, वसे जुहाई वही एवं हवै बहुस्वे। जहाँ मैंने जिस प्रकार तिक्ख यानी तीक्ष्ण, एकदम शार्प, सिंग यानी सिंग जो होते हैं बैल के, और जाए खंदे विराये, जाए खंदे जिसके जो स्कंध है, शोल्डर है, वो एकदम क्या है, जात यानी पुष्ट है, स्ट्रोंग है। वसे है जुहाई वही, वसे का मतलब बेल, ओक्ष, वो क्या होता है जुहाई, जुहा का मतलब है युद्ध, युद्ध का अधिपति बनकर के वो क्या होता है, सुशोभित होता है। वीराय यानी सुशोभित होता है। उसी प्रकार बहुश्रुत आचार्य बनकर सुशोभित होता है। जिस प्रकार तीक्ष्ण सिंह और अत्यंत पुष्ट स्कंद वाला बेल युद्ध का अधिपति बन सुशोभित होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत आचार्य बनकर सुशोभित होता है। जहाँ से तिक्ख दाढ़े उदग्य पहन से सीहे मियाण पौरे एवं हवै बहुस्वे। जहाँ से तिक्ख दाढ़े, जिस प्रकार तीक्ष्ण दाढ़ों वाला पूर्ण युवा और दुष्पराजय सिंह आरण्य पशुओं में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत अन्य तीर्थिकों में श्रेष्ठ होता है। तीक्ष्ण दाढ़ों वाला जो शेर होता है, उसके दाढ़ाएं जो एकदम शार्प होती है, तो वो एकदम पूर्ण युवा है, वो किसी से भी वो पराजित नहीं होता है। इसीलिए जितने भी जंगल में जानवर होते हैं उन सब में श्रेष्ठ शेर को माना जाता है, वनराज कहा जाता है उनको। उसी प्रकार बहुश्रुत अन्य तीर्थिकों में श्रेष्ठ होता है। जितने भी दूसरे तीर्थिक होते हैं उन सब में जो बहुश्रुत होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। जहाँ से वासुदेवे शंख चक्र गया धरे, अपड़ी है बले जोहे एवं हवै बहुस्वे। जैसे वासुदेव होते हैं उनके हाथ में क्या होता है, शंख होता है, चक्र होता है, सुदर्शन चक्र होता है। आपने देखा होगा कृष्ण जी देखते हैं ना, हाथ में से चक्र, सुदर्शन चक्र उनके हाथ में होता है। शंख चक्र और गया में गदा, गदा होती है, उनके धरे में धारण करने वाले होते हैं वासुदेव। अपड़ी है बले, और उनका जो बल होता है अप्रतिहत यानी किसी से बाधित नहीं होता है, यानी बहुत ज़्यादा उनके पास बल होता है, शक्ति होती है। ऐसे सबसे शक्तिशाली तो तीर्थंकर होते हैं, इसीलिए तीर्थंकर के लिए अनंत बली कहा जाता है। तीर्थंकर से शक्ति चक्रवर्ती में कम होती है, चक्रवर्ती से कम शक्ति होती है वासुदेव। वासुदेव भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, 3 खंड के अधिपति होते हैं, चक्रवर्ती होते 6 खंड के अधिपति होते हैं, और वासुदेव होते वो 3 खंड के अधिपति होते हैं। उसी प्रकार जो बहुश्रुत होते हैं वो भी क्या होता है, अबाधित बल वाला होता है। यानी बहुश्रुत होता है, उनके पास भी जो एनर्जी होती है वो किसी से भी वो परास्त नहीं हो सकती, इतनी एनर्जी होती है। जो स्वाध्याय करता है बहुश्रुत होता है। बहुश्रुत का मतलब जिसके पास विशाल नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो बहुश्रुत होता है। तो जितना हम पढ़ते जाते हैं उतना हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। श्रुत यानी श्रुत, बहु यानी ज़्यादा, जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होता है वो बहुश्रुत हो जाता है। जहाँ से चाउरंते चक्रवर्ती मही दिए 14 रैणा ही वही एवं हवै बहुस्वे। जहाँ से चाउरंते
चाउरंत मैंने चातुरंत चक्रवर्ती, महीढ़ मैंने महर्तिक यानी महान रिद्धि वाला होता है। और क्या होता है 14 रण रेणा ही वही, 14 यानी चतुर्दश यानी 14, रण रत्न 14 रत्नों का क्या होता है अही वही यानी अधिपति होता है। चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं और चतुर चक्रवर्ती होते हैं, यानी 6 खंड के, भारतवर्ष के जो 6 खंड होते हैं उनके वो अधिपति होते हैं। उसी प्रकार बहुश्रुत चतुर्दश पूर्वधर होता है। जो बहुश्रुत होता है वो कंप्लीट जो होता है उत्तम, एक तो होता है जगन, एक मध्यम होता है, एक उत्तम। उत्तम जो बहुश्रुत होता है उनके पास कितना नॉलेज होता है चतुर्दश यानी 14 पूर्व का नॉलेज होता है, वो बहुश्रुत होता है। जहाँ से सह सख्ये वज्र पाणी पुरंदरे शक्य देवा ही वही एवं हवई बहुश्रुए। जहाँ से सह सख्ये, सख्य सहस्राक्षर, सहस्राक्षर किसे किसे होती है इंद्र के लिए कहा जाता है, उन 1000 आंखों वाले होते हैं। ऐसे तो इंद्र के 2 ही आंखें होती है, लेकिन उनके जो 500 मंत्री होते हैं उनकी 1000 आंखें होती हैं। तो जो राजा होते हैं वो प्राय मंत्री की बातों के आधार पर ही निर्णय लेते हैं, उनकी आंखों से देखते हैं। तो वो इसीलिए इंद्र को कहा जाता है 1000 चक्षु वाले होते हैं। और इंद्र कैसा होता है वज्रपाणी, वज्रपाणी वज्र को हाथ में रखता है, पाणी यानी हाथ में, वज्र मैंने हाथ में रखता है। पुरंदरे वो पूर्व का विदारण करने वाले होते हैं। पूर्व मैंने सामान्य जो गांव होते हैं उनका क्या करते हैं विदारण खत्म कर देते हैं। और शक्य देवा ही वही, शक्य मैंने शक्र देव का अधिपति होता है। जो इंद्र होता है वो देव का अधिपति होता है। एवं हवई बहुश्रुए, उसी प्रकार बहुश्रुत देवी संपदा का अधिपति होता है। जहाँ से तिमिर विद्दन से उत्तिष्ठन्ते दिवायरे जलन्ते युतेन एवं हवई बहुश्रुए। जहाँ से तिमिर विद्दन से, तिमिर यानी अंधकार का नाश करने वाला, दिवायर यानी दिवाकर यानी सूर्य। जैसे सूर्य उगता है तो उदित हो जाता है, सनराइज हो जाता है, तो क्या हो जाता है तिमिर विद्धन से अंधकार का नाश हो जाता है। जलन्ते इव तेन, जलन्ते माने जलता हुआ, तेन तेज से जलता हुआ प्रतीत होता है। एवं हवई बहुश्रुए, उसी प्रकार बहुश्रुत तप के तेज से जलता हुआ प्रतीत होता है। जिस प्रकार अंधकार का नाश करने वाला उगता हुआ सूर्य तेज से जलता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत तप के तेज से जलता हुआ प्रतीत होता है। जहाँ से उड़ू वही संदे नखत्त परिवारिये परिपुण्य पुण्यमासिये एवं हवई बहुश्रुए। जहाँ से उड़ू वही संदे, जिस प्रकार नक्षत्र परिवार से परिवृत ग्रहपति चंद्रमा पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण होता है, उसी प्रकार साधुओं के परिवार से परिवृत बहुश्रुत सकल कलाओं में परिपूर्ण होता है। जो चंद्रमा होता है वो पूरे नक्षत्र तारे सब कुछ होते हैं ना, तो उसे पूर्ण परिपूर्ण लगता है। पूर्णिमा का जो चांद होता है तो उस दिन वो कंप्लीट होती हैं, उनमें कलाएं 16 कलाएं होती हैं। और जो नक्षत्र जो होते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे, उनसे भी वो घिरे हुए होते हैं। उसी प्रकार साधुओं के परिवार से परिवृत बहुश्रुत सकल कलाओं से परिपूर्ण होता है। मन बहुश्रुत विराजमान है, चारों ओर साधु विराजमान है, तो वो बहुश्रुत कितना सुंदर लगता है। जैसे चंद्रमा कैसे सुशोभित लगता है, चारों ओर नक्षत्र तारे होते हैं, उसके बीच में चंद्रमा भी जैसे परिपूर्ण अच्छा लगता है, वैसे ही साधु भी साधुओं के परिवार से जो बहुश्रुत होता है वो घिरा हुआ होता है, वो सकल कलाओं से परिपूर्ण होता है। जैसे चांद है सकल कलाओं से यानी 16 कलाओं से युक्त चांद सुशोभित होता है, वैसे ही साधुओं से घिरे हुए बहुश्रुत मुनि भी परिपूर्ण होते हैं। जहाँ से सामायाणम कोठागारे सुरक्षिए नाना धन पड़ी पुण्य एवं हवई बहुश्रुए। जहाँ से सामायण, जिस प्रकार सामाजिकों का कोठागार कोष्ठागार सुरक्षित और
नाना धन परिपुण्य, नाना का मतलब अनेक प्रकार के, धन यानी धान्यों से, परिपुण्य परिपूर्ण होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत नाना प्रकार के श्रुत से परिपूर्ण होता है। पहले के ज़माने में जो धान को सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कोष्ठागार होते थे, मिट्टी के गोबर के वो बनाए हुए होते थे, उसमें धान रखते थे। बड़े बड़े कोठागार होते थे, हमने भी देखा है, हमारे घर में भी थे। तो वो उसके अंदर वो सब धान रखते थे ताकि कोई जीव भी उसमें पड़े नहीं और सुरक्षित रहे, इसके लिए धान कोठागार में धान को रखा जाता था। तो वैसे ही जो बहुश्रुत होता है वो भी क्या है, नाना प्रकार के श्रुत से परिपूर्ण होता है, यानी बहुश्रुत में भी अलग अलग प्रकार का, उनमें भी बहुत सारा ज्ञान होता है। जहाँ सा दमाण पौरा जम्बू नाम सुदंसना अनादि यस देवस एवं हवई बहुस्य। जहाँ सा दमाण पौरा, दुमाण होगा, जहाँ सा दुमाण पौरा, दुमाण यानी वृक्ष, पौरा यानी श्रेष्ठ। कौन सा वृक्ष श्रेष्ठ होता है? जम्बू नाम सुदर्शना, जम्बू नाम का जो सुदर्शन जो वृक्ष है वो एकदम श्रेष्ठ होता है। अनादि यस देवस्य, अनादृत जो देव है उस वृक्ष में रहता है। जिस प्रकार अनादृत देव का आश्रय सुदर्शना नाम का जम्बू वृक्ष सब श्रेष्ठों में, वृक्षों में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत सब साधुओं में श्रेष्ठ होता है। जो सुदर्शन नाम का, जो जम्बू नाम का जो वृक्ष है वो सभी वृक्षों में श्रेष्ठ होता है। और वहाँ कौन रहता है? अनादृत नाम का जो देव होता है उस वृक्ष के आश्रय में रहता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। जम्बू वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ होता है। उसी प्रकार बहुश्रुत सब साधु में श्रेष्ठ होता है। जितने भी साधु होते हैं उनमें बहुश्रुत सबसे श्रेष्ठ होते हैं। वैसे वृक्षों में जम्बू नाम का वृक्ष है वो सबसे श्रेष्ठ होता है और उसमें अनादृत नाम का देव निवास करता है। जहाँ सा नयन पौरा सलीला साग्रम गमा सिया नीलवंत पवहा एवं हवई बहुस्वे। जहाँ सा नयन पौरा सलीला साग्रम गमा सिया नीलवंत पवहा, नीलवंत यानी नीलवान पर्वत से, पवहा यानी निकल कर, और सागर गम, सागर यानी समुद्र में मिलने वाली, सलीला यानी सीता नदी, नयन पौरा सभी नदियों में श्रेष्ठ है। नदियों में सीता नदी है वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। वृक्षों में जम्बू वृक्ष, सिया नीलवंत पवहा एवं हवई बहुस्वे। इसी प्रकार बहुश्रुत सब साधु में श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार नीलवान पर्वत से निकलकर समुद्र में मिलने वाली सीता नदी शेष नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बहुश्रुत सब साधु में श्रेष्ठ होता है। जहाँ से नगान पौरे सुमहम मंदरे गिरी नाना सही पद चलिए एवं हवई बहुस्वे। जहाँ से नगान पौरे, नगान यानी पर्वत, सुमहम यानी अतिशय महान, मंदर पर्वत, गिरी यानी पर्वत, मंदर पर्वत है वो क्या होता है? मंदर पर्वत है वो सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। वहाँ कई प्रकार की औषधियाँ वहाँ उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार अतिशय महान और अनेक प्रकार की औषधियों से दीप्त मंदर पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बहुश्रुत सब साधुओं में श्रेष्ठ होता है। जो पर्वत होता है, पर्वत में कौन सा पर्वत श्रेष्ठ है? मंदर पर्वत, मेरु पर्वत, सभी पर्वतों से मेरु पर्वत श्रेष्ठ होता है। और क्योंकि वहाँ औषधियाँ होती हैं और कुछ औषधियाँ वहाँ ऐसी होती हैं जो प्रकाश करती हैं, जिसके कारण वहाँ से प्रकाश पर्वत से निकलता रहता है। उसी प्रकार बहुश्रुत सब साधु में श्रेष्ठ होता है। जैसे मंदर पर्वत सब पर्वत में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार बहुश्रुत सब साधुओं में श्रेष्ठ होता है। जहाँ से स्वयंभू रमणे उदही अख ओदय नाना रेण पड़ी पुण्य एवं हवई बहुस्वे। जहाँ से स्वयंभू रमणे, स्वयंभू रमण है उदही अख ओदय। अच्छा, तो जिस प्रकार अक्षय जल वाला, अक्षय का मतलब अक्षय जल वाला, स्वयंभू रमण समुद्र
अनेक प्रकार के, नाना मन अनेक प्रकार के, रयन का मतलब रत्नों से क्या है, परिपूर्ण घिरा हुआ है। एवं हवै बहुश्रुत, उसी प्रकार बहुश्रुत अक्षय ज्ञान से परिपूर्ण होता है। जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसका पानी कहा जाता है खत्म नहीं होता, इसलिए अक्षय होता है। उसी प्रकार बहुश्रुत अक्षय ज्ञान से परिपूर्ण होता है, यानी बहुश्रुत के पास भी इतना ज्ञान होता है कि कभी भी उनका जो नॉलेज है वो खत्म ही नहीं होता है, इसलिए अक्षय ज्ञान कहा गया। अक्षय जैसे पानी होता है स्वयंभू रमण समुद्र का, वैसे ही जो बहुश्रुत मुनि होते हैं उनका ज्ञान भी अक्षय होता है। समुद्र गंभीर समादुराशया अचक्या केणैदुपहंसया सुयस पुन्ना विलसतायिनो कवित्व कम्मम गयमुत्तमम गया गया। समुद्र गंभीर समादुराशया, समुद्र के समान गंभीर, और दुराशय ने दुराशय, दुराशय ने जिसके आशय तक पहुंचना सरल नहीं है, उनका जो वो क्या कहना चाहते हैं उनको समझना सरल नहीं है, और अशक्य है, अचक्य माने अशक्य है, जिसके ज्ञान सिंधु को लांघना शक्य नहीं है। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है जिसके ज्ञान सिंधु को लांघना भी शक्य नहीं, संभव नहीं है। और केणैदुपहंसया, किसी प्रतिवादी के द्वारा वो क्या होता है, अपराजय, और सुयस पुन्नायुलस्तायिनो, और सुयस किसी प्रतिवादी के द्वारा अपराजय और विपुल श्रुत से पूर्ण, वैसे बहुश्रुत मुनि कर्म का क्षय करके उत्तम गति में गए। समुद्र के समान गंभीर, दुराशय यानी जिसके आशय तक पहुंचना सरल न हो, अशक्य यानी जिसके ज्ञान सिंधु को लांघना शक्य न हो, यानी उनके पास इतना नॉलेज होता है तो उनको, उनके ज्ञान को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है। किसी प्रतिवादी के द्वारा भी, वो कोई प्रतिवादी भी आ जाए शास्त्रार्थ करने के लिए तो भी वो प्रतिवादी भी हार के जाएगा, लेकिन उनको भी बहुश्रुत क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। बहुश्रुत को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन बहुश्रुत है वो दूसरों को पराजित कर सकते हैं अपने ज्ञान से। किसी प्रतिवादी के द्वारा अपराजय और विपुल श्रुत से पूर्ण, विपुल यानी विशाल, श्रुत यानी ज्ञान, विशाल ज्ञान से पूर्ण, वैसे बहुश्रुत मुनि क्या होते हैं, कर्मों का क्षय करके उत्तम गति में गए। यानी जिसके पास इतना ज्ञान होता है वो बहुश्रुत मुनि क्या होते हैं, फिर उत्तम गति का मतलब है मोक्ष, क्योंकि मोक्ष से श्रेष्ठ कोई गति नहीं, इसलिए मोक्ष के लिए उत्तम गति कहा जाता है। उत्तम गति, उत्तम क्योंकि उसके समान दूसरी कोई गति नहीं है, मोक्ष ही सबसे श्रेष्ठ गति है। तो सब कर्म का क्षय करके वो मोक्ष चले जाते हैं। कौन, जो बहुश्रुत मुनि होते हैं वो। तम्हा सोई मैठे जैसा उत्मट्ठ गवे से ऋण पाणम परम चेव सिद्धिम संपाउणिच्चा सिद्धि बेमी। तम्हा इसीलिए सुई मैंने श्रुत को ऐठे जब अध्ययन करें, श्रुत का अध्ययन करें, यानी आगम का स्वाध्याय करना जरूरी है, क्योंकि आगम का स्वाध्याय जितना जितना हम करते जाते हैं उतनी कर्मों की निर्जरा होती जाती है। बाकी हम स्वाध्याय करते हैं उतनी निर्जरा नहीं होती, लेकिन जितना आगम हम स्वाध्याय करते हैं आगम का, उसमें ज़्यादा निर्जरा होती है। न्यूज़पेपर पढ़ना, उपन्यास पढ़ना वो तो स्वाध्याय है ही नहीं, लेकिन जो बाकी स्वाध्याय आप करते हैं, बुक पढ़ते हैं आचार्य श्री की, वो बुक पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन आगम का जो स्वाध्याय होता है वो उसमें ज्ञान तो उसमें भी मिलता है, लेकिन इसमें कर्मों की निर्जरा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ओरिजिनल भगवान की वाणी होती है। इसीलिए हमें अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो हम क्या करें, स्वाध्याय करें। ऐसे तो थोकड़े भी देखे, 25 बोल भी देखे, जो थोकड़े होते हैं वो भी आगम से ही लिया गया है। तो क्योंकि आगम हर कोई नहीं पढ़ सकता है, उसको हिंदी लैंग्वेज में, मारवाड़ी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर दिया गया है। पहले मारवाड़ी में सारे थोकड़े थे, आजकल मारवाड़ी समझते नहीं है, इसलिए हिंदी में उस थोकड़ों को भी ट्रांसलेट कर दिया है। तो वो थोकड़ा भी पढ़ना, उसका स्वाध्याय करना, उसको लर्न करना वो भी अच्छा है, क्योंकि जितना हम स्वाध्याय करते रहते हैं उससे हम शुभ योग में रहते हैं, और जितना शुभ योग होता है उतनी हमारी कर्मों की निर्जरा अधिक होती है, और कर्मों की निर्जरा अधिक होने से व्यक्ति
एक समय ऐसा आता है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए उत्तम अर्थ की गविष्ठा करने वाले यानी मोक्ष की गविष्ठा करने वाला मुनि श्रुत का आश्रय करे। श्रुत का माने ज्ञान को पढ़े, जिससे वह अपने आप को और दूसरों को सिद्धि की प्राप्ति करा सके। माने ज्ञान इसीलिए पढ़ना चाहिए, स्वयं का भी कल्याण होता है, दूसरों का भी कल्याण होता है। यदि हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाते तो हमारा भी कल्याण ही होता है। जितना हम पढ़ते पढ़ाते हैं उतना हमारा कल्याण होता है, सामने वाले व्यक्ति को भी नॉलेज मिलता है और पढ़ाने से हमारा ज्ञान भी पक्का होता है, दोनों ओर से लाभ होता है। तो मोक्ष की ऐसा करने वाले माने मोक्ष यदि हम चाहते हैं जाना तो क्या करें, स्वाध्याय करें। जितना हम स्वाध्याय करेंगे उतनी हमारी आत्मा क्या है, प्योर होती जाएगी, कर्म हमारे हल्के होते जाएंगे। जितने कर्म हल्के होते जाएंगे उतना मोक्ष भी हमारा निकट होता जाएगा। तो स्वाध्याय करने से अज्ञान का नाश होता है, ज्ञानावनी कर्म का बंध होता है, ज्ञानावनी कर्म होता है वो भी क्षीण होता है। जितना जितना हम स्वाध्याय करते जाते हैं उतना उतना ज्ञानावनी कर्म क्षीण होता जाता है, फिर हमें याद होने लग जाता है। कई बोलते याद नहीं होता है तो स्वाध्याय शुरू करें, याद रहे न रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते आपकी आत्मा इतनी प्योर बनती जाएगी कि धीरे धीरे करके आपको समझ में भी आने लग जाएगा, आपको याद भी होने लग जाएगा। ये जो 11वां चैप्टर है बहुश्रुत पूजा यानी बहुश्रुत की पूजा। तो बहुश्रुत कौन होता है, पूरा अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया गया। चक्रवर्ती, वासुदेव, शंख, जम्बू वृक्ष, पर्वत आदि अनेक प्रकार की उपमाओं से समझाया गया कि उन जैसे पर्वतों में मेरु पर्वत श्रेष्ठ होता है, वृक्षों में जम्बू वृक्ष श्रेष्ठ होता है, और पशुओं में शेर श्रेष्ठ होता है, और योद्धाओं में वासुदेव श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि वो शक्तिशाली होते हैं, चक्रवर्ती श्रेष्ठ होते हैं। तो वैसे ही बहुश्रुत होते हैं वो सभी साधुओं में श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए हम क्या करें, बहुश्रुत बनने के लिए हम क्या करें, स्वाध्याय शुरू करें। जितना हम स्वाध्याय करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे भीतर जो अज्ञान है वो कम होता जाएगा और ज्ञान प्रकट होता जाएगा। तो ज्ञानावनी कर्म जितना जितना हमारा खत्म होता जाएगा उतनी मेमोरी भी हमारी बढ़ती जाएगी। तो मेमोरी पावर यदि हमें बढ़ाना है उसके लिए हम स्वाध्याय शुरू करें। तो स्वाध्याय के 5 प्रकार, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्मकथा। तो रीडिंग करते बुक वो भी वाचना हो जाएगी, वो वाचना हो जाएगी। पृच्छना अभी अपने जैसे सपोज अपन स्वाध्याय किया, 11वां चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करने के बाद आपको यदि कुछ समझ में नहीं आए तो क्या करें, पृच्छना, पूछे कि ये बात क्या थी, इसमें ये बात हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि आगम की सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। अगर समझ में भी ना आए तो भी अगर आप सुनते तो भी आपकी कर्मों की निजरा होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसको बिच्छू काट गया तो वो एकदम अनकॉन्शियस हो गया है, उसको कुछ भी भान नहीं है। उस समय कोई गारुड़िक आता है उसका पॉइजन निकालने के लिए, वो मंत्र बोलता है, बहुत सारे मंत्र बोलता है, बहुत सारे मंत्र बोलते हैं जिसके कारण जो व्यक्ति को बिच्छू काटा था उसका पॉइजन चढ़ गया था, वो मंत्र उसने सुना नहीं क्योंकि वो देख अनकॉन्शियस है, लेकिन वो मंत्र ने काम किया जिसके कारण उसका जो पॉइजन चढ़ा हुआ था वो दूर हो जाता है और व्यक्ति एकदम हेल्दी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो वैसे ही हमें मान लो आगम जो बोला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो भी सुनते जाए, सुनने से भी कर्मों की निजरा होती है। वो जैसे एकदम बेहोश पड़ा व्यक्ति कुछ भी नहीं सुन रहा था, फिर भी मंत्र ने काम किया और उसके शरीर का जो पॉइजन था वो निकल गया। वैसे ही हमें समझ में न आए फिर भी हम सुनते हैं तो भी भगवान की वाणी काम करती है और हमारी आत्मा की प्योरिटी बढ़ती है और कर्मों की निजरा होती है। तो हम क्या करें, वाचना करें और पृच्छना करें, पूछे। जितना हम पूछेंगे उतना हमारा ज्ञान पक्का होता जाएगा। आचार्य श्री कालूगणी कहा करते थे, ज्ञान तब आता है व्याकरण घोची पुली करतो रे जद आवे व्याकरण। घो यानी घोटना, छी यानी चिताना, पू यानी पूछना, घोची पुली, ली यानी लिखना,
यानी ये बार बार करेंगे ना, घोटना यानी याद करना, फिर चिताना यानी रिवाइज करना, फिर पूछना और फिर लिखना। कभी कभी होता है हाथ से हम लिख लेते हैं, वो एकदम प्रिंट हो जाता है दिमाग में। आजकल लिखने का काम कम होता है, सारा लैपटॉप से होता है, लेकिन हमें लिखना चाहिए, अपनी नोटबुक में हाथ से लिखना चाहिए, जिससे लिखने से वो क्या होता है, प्रिंट हो जाता है ब्रेन में, वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो हम क्या करें, जो भी आप सुनते हैं, कोई आपको अच्छी बात लगे, नोटबुक आप पास में रखें, उस बात को आप नोट कर ले, लिख ले, फिर बाद में आप कुछ दिनों से उसको देखते रहे कि ये बात बहुत अच्छी थी, ये मुझे अपने लाइफ में उसको अप्लाई करना है। तो धीरे धीरे हम सारी बातों को अप्लाई नहीं कर सकते, एक लेक्चर में एक बात अप्लाई कर सकते कि चलो आज मुझे इस बात पर ज़्यादा फोकस रखना है और अपनी लाइफ में भी उतारने की मुझे कोशिश करना है, वो कर सकते हैं। वाचना करें, पूछना करें, परिवर्तन यानी रिवाइज करें, बार बार हम जो भी सुना है, पढ़ा है, याद किया है, उसको रिवाइज करते रहे। आज हमने क्या सुना था, आज हमने क्या सीखा था, तो वो उसको रिवाइज करेंगे तो वो उससे क्या है, हमारा ज्ञान पक्का होगा। वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा करें, चिंतन करें, बार बार उसी बात का चिंतन करते रहे। तो बहुश्रुत कौन होता है, जैसे आज बहुश्रुत की चर्चा कंप्लीट हुई, तो बहुश्रुत कौन होता है, बहुश्रुत कितने प्रकार के होते हैं, उनको कौन कौन से उपमाओं से भगवान ने उपमित किया है, तो ज़्यादा नहीं तो कुछ मेन उपमाएँ हैं वो याद रख सकते हैं। बहुश्रुत का मतलब सामान्य दृष्टि से बहु यानी ज़्यादा, श्रुत यानी ज्ञान, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है वो बहुश्रुत होता है। वो हाईएस्ट बहुश्रुत होता है, जिसके पास 14 पुरों का ज्ञान होता है, वो बहुश्रुत होता है। और निश्चित सूत्र जो 32 आगम है, उसमें एक आता है निश्चित भी आता है, तो निश्चित सूत्र को जानने वाला होता है, या कल्प सूत्र या व्यवहार सूत्र को जानने वाला होता है, वो भी बहुश्रुत कहलाता है। तो कुछ बातें हम याद रख सकते हैं। तो और वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, फिर धर्म कथा करें, क्योंकि आपके पास अगर कुछ ज्ञान है तो आप धर्म कथा करेंगे। कुछ तत्व ज्ञान आता है या कोई आपको आगम का अच्छा नॉलेज है, तो जब भी मिले आपस में चर्चा करें, धर्म चर्चा करें, दूसरों की चर्चा नहीं, धर्म की चर्चा करें। तो धर्म की चर्चा करने से 2 लाभ हो जाएगा, एक तो आपका ज्ञान पक्का हो जाएगा, दूसरा आपका शुभ योग रहेगा। जितनी आप धर्म की बातें आपस में मिल करके करेंगे, उतने आपकी क्या है, शुभ योग रहेंगे। जितने शुभ योग में आप रहेंगे, उतनी कर्मयोग निद्रा ज़्यादा होगी। यदि हम आलतू फालतू दूसरों की बातें करते, उससे क्या होता है, हमारा योग है वो अशुभ योग हो जाता है, और अशुभ योग से हमारे अशुभ कर्म का बंधन होता है। शुभ योग होता है तो शुभ कर्म का बंधन होता है, अशुभ योग जितना होता है उतने अशुभ कर्म यानी पाप कर्म का बंधन अधिक होता है। तो हम शुभ योग में रहे, उसके लिए हम वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये स्वाध्याय के जो 5 प्रकार हैं, उनको हम अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें। ओम अरहम, ओम अरहम। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ भी बोला हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। 11वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल 12वां चैप्टर शुरू करने का भाव है। ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं।